आदरणीय मोदी जी, आपको नमस्कार। मैं मोदी जी लगा रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो मेरे भाई लगते हैं। जब भी प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को संबोधन किया, भाइयों और बहनों से किया, तो मैं उनको अपना भाई मानता हूँ। मोदी साहब, आपने, अब मैं साहब भी नहीं लगाऊंगा, मैं तू से बात करूंगा, क्यों भाई का जो आत्मीयता, जो संबंध होता है वो तू से होता है। हम एक ही कोख के हैं। जगत जननी ने हमें छोटी कोख में पैदा किया, वो अलग अलग किया, लेकिन एक जगत जननी की औलाद हैं। आप देश के प्रधानमंत्री बने, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चाय बेचते बेचते परमात्मा ने आपको बहुत शक्तियाँ दी, ताकत दी, आपके तप का फल दिया कि आपको सर्वोच्च पद पर पहुंचाया। मैं 64 डिफेंस कॉलोनी हिसार से, हरियाणा से बोल रहा हूँ। एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। पिछले 4 साल से घर पे ही बैठा हूँ, क्योंकि मैंने संन्यास ले लिया और तप कर रहा हूँ। पापाचार बढ़ रहे हैं और इन पापाचारों को बढ़ते देख के और कानून व्यवस्था ढंग की ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, तो मैं इसी रास्ते पे चलूंगा। ये परमात्मा का आदेश है, परमात्मा का आदेश को मैं टाल नहीं सकता। 3 साल पहले मेरी माँ की हत्या हुई। मेरे पिता को तड़पा तड़पा के मारा। मैं 64 डिफेंस कॉलोनी से बोल रहा हूँ। मैं ऊपर रहता हूँ, नीचे एक औरत है जो धर्म के रूप में आई है तो भाई उसकी पत्नी के रूप में, लेकिन वो नागिन है। मेरी माँ को डसा, मेरे पिता को डसा संपत्ति के लिए। अब सारा कुछ गृह मंत्री सब पुलिस को लिख के दिया, जांच अभी तक 0। उसकी एवज में रोजाना मुझे वो औरत शिकायत करती है, पुलिस बुलाती है कि भाई ये इसने ये लिखा है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने गीता के उपदेश लिखे, जिस पोर्शन में मैं रहता हूं उसके दरवाजे पर। अब गीता के उपदेश या कुरान के उपदेश या बाइबल के उपदेश, जो कि एक नियम है, नियम को तो कोई टाल नहीं सकता, सारा पूरा संसार मानता है, वो मैंने लिखे। अब पुलिस मुझे बुला के बोल रही है कि इनको हटा लो, वरना हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे। अब जब कोर्ट में खड़े होते थे कि मैं गीता की शपथ खा के बोलता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो ये कहता है कि मैं संप्रभु के आदेश के अधीन हूं। हरियाणा पुलिस के कुछ तथाकथित कर्मचारी जाहिल और काफिर हैं, जो 1 या 2% हैं, जो पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम कर रहे हैं। और पूरे देश में भी इसी तरह 1-2% है जो पूरी तरह से पुलिस सिस्टम का जो ढांचा है उसका चूरा चूरा कर रहे हैं, रेजा रेजा कर रहे हैं। जांच के नाम पर बदतमीजी करना, बिना मतलब की कोई एप्लीकेशन जिसमें कोई कानूनी आधार ही नहीं है कि हम तो इधर आ जाओ, फोन करते हैं, बुलाते हैं, और कुछ बनता नहीं है तो 107 151 में आप अपनी जमानत कराओ। बिना मतलब 107 151, ना तो इनको पता 107 क्या है, 151 क्या है, तो इनसे क्या उम्मीद करोगे। आर्टिकल 32 जो देश का जो सबसे बड़ा कानून है वो क्या कहता है, लाइफ तो इस औरत ने खत्म कर रखी है, हमारे परिवार की। मेरी माँ बाप की हत्या कर दी, हमारे पूरे परिवार के पीछे पड़ी हुई है। 3 बहनों पर मुकदमा दर्ज करा दिया, विकलांग भाई का धन खा के, हड़प करके उसको बाहर निकाल दिया। अब इस तरह के हालात में मेरी जान और मेरे परिवार के जान के पीछे पड़ी हुई है। आर्टिकल 32 कहता है लाइफ इस औरत ने खत्म कर दी। लिबर्टी बिना किसी कारण से पुलिस अलग अलग थानों में एक ही मामले में 50 बार बुलाएगी, 100 बार बुलाएगी कि हम जांच करेंगे, पहले वो जांच करिए, आज हम जांच करेंगे। लिबर्टी वो खत्म कर रहे हैं और वहां बुला के बिना कोई मुकदमा दर्ज किए अरेस्ट करके कह रहे हैं 107 151 में जमानत करा लो। डिग्निटी भी गई, लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी। अब आर्टिकल 32 आपको पता है या नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं, वकील हूं। आर्टिकल 32 का मतलब है कि मैं
ये परमात्मा का नियम है कि मैंने तुझे धरती पर भेजा है तेरे जीवन के लिए, जीने के लिए, उसके साथ स्वतंत्र रूप से लिबर्टी दी है और मर्यादा दी है। अब बिना कारण कोई इस तरह से मेरी लाइफ को खत्म कर रहा है, लिबर्टी को खत्म कर रहा है, डिग्निटी को खत्म कर रहा है। अब आप भाई हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं सीधी आपसे बात कर रहा हूं। पिछले 8 साल से आप पूरी जनता से अपने मन की बातें कर रहे हैं, मैं अपनी मन की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं एक परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात उसके नियम पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं संत हूं, सदगुरु नहीं कहूंगा। सदगुरु का मतलब होता है सच्चा गुरु। मुझे नहीं मालूम मैं सदगुरु हूं या असदगुरु हूं, वो तो जनता तय करेगी, पूरा संसार तय करेगा। यूट्यूब पर मेरा चैनल चला है वॉक थ्रू रिलीजन बाय अथर्वा। तो मैं एक परमात्मा के मार्ग पर चल रहा हूं। मेरे साथ संत होते हुए इस तरह का व्यवहार आपकी पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है, ये गुंडागर्दी है और देश के जो सबसे बड़े संविधान की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। जो संविधान इनको रोजी रोटी दे रहा है उसको तो रेजा कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी आप पर है। पूरे देश में कानून व्यवस्था चूर चूर हो गई है। आपने बहुत अच्छे काम किए, कश्मीर की समस्या का समाधान किया जो 70 साल से थी, और अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमने आपके कहने से मनाया। आपने कहा थाली बजाओ, हम थाली भी बजाई। आपने कहा दिए करो, हमने दिए भी किए। आपकी हर बात को मान रहे हैं। आप समझो कि देश की जनता, मैं सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर लॉयर हूं, उस मेरे साथ अगर इस तरह से व्यवहार हो रहा है तो एक आम आदमी के साथ क्या हो रहा है। मुझे शर्म आती है आपको भाई कहते हुए कि तू मेरा भाई है और तुम प्रधानमंत्री है। कहीं ऐसा नहीं हो कि तू प्रार्थना करे और तेरी प्रार्थना परमात्मा अपने यहाँ से रद्द कर दे। मैं नहीं चाहता कि तेरी तबाही हो, क्योंकि ये राजधर्म है, क्योंकि तू देश का प्रधानमंत्री है। तेरा राजधर्म है कि तू राजनीति कर, सख्ती भी कर, लेकिन गुनहगारों के प्रति कर, गुनहगारों को प्रति करवा। अगर तू इनोसेंट आदमियों के साथ इस तरह से करवाएगा तो जिम्मेदारी तो तेरे पर आएगी। कर तो ये रहे हैं जंगली जो सांप छोड़ रखे हैं नीचे। ये कलयुग है। कलयुग के अंदर जो सर्प धरती के नीचे चले गए तो धरती पर वापस मनुष्य रूप में पैदा होंगे। ये जो मेरे घर के नीचे औरत रह रही है, ये इस भाई की पत्नी बन के आई है, लेकिन इसने हत्या की है मेरी आंखों के सामने। परिस्थितियां गवाह है, परिस्थितियां बोलती है। कोई गवाही नहीं दे रहे हैं तो ये तो वो पाप कर रहे हैं, पर सरकमस्टांसेस ऐसे हैं। सरकमस्टांस पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई 3 साल से। पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है, खास करके जो दुर्गा शक्ति में महिलाएं हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे कई बार बचाया। लेकिन ये जो औरत है नीचे इस घर में 64 डिफेंस कॉलोनी में एस क्रॉस 7915 गाड़ी में लग्जरी लाइफ जी रही है, पति बेरोजगार है, इसके पास पैसा कहां से आ रहा है? ये क्या काम कर रही है? जरूर कोई गैरकानूनी काम कर रही हो। हम मेहनत कर रहे हैं, स्कूटी लेके घूम रहे हैं। अब आप जांच करवाएं इसमें। मैं नहीं चाहता कि मैं परमात्मा से आपकी तबाही के लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये परमात्मा की हिदायत है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए राजधर्म में, क्या नहीं करना चाहिए। मैं इसी तरह से लगातार आपसे बातचीत करता रहूँगा। आप अपने मन की बातें बताइए। मैं एक परमात्मा और उसकी तौहीद पर ही आप पर चलूँगा। जैसे हनुमान के सामने कालनेमी आ गया था, आपको पता है, आपको धर्म का भी ज्ञान है। रावण के साथ में सीता के सामने रावण आ गया था। ये अच्छाई के रूप में बुराई आई थी, ये औरत भी इसी रूप में आई है। तो इसका समाधान इतना आसानी से नहीं होगा। तो इसका किसी उचित स्तरीय
जांच कमेटी बना के अगर की जाए तो ये पकड़ में आ सकती है, वरना ये तबाही मचाने के लिए आई है। ये एक नागिन है जो डसती हुई सारे शहर में घूम रही है, सबको पता है लेकिन पुलिस को पता नहीं है। धन्यवाद, आज इतना ही है, कल फिर बात करूँगा, ताकि जिस तरह से परमात्मा ने आप पर अपना अनुग्रह, महिमा और सामर्थ्य अभी तक रखा, वो निरंतर जारी रहे, क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हजारों काम आपने अच्छे किए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था रेजा रेजा हो गया है, चूरा चूरा हो गया है। अब पुलिस एक्ट बने हुए हैं ब्रिटिश टाइम के, देश का संविधान लगा है 1950 में, इससे मेल ही नहीं खा रहे हैं। पुलिस भी क्या करेगी? कुछ इस तरह का सुधार करो, अच्छे जांच अधिकारी लगाओ। अब महिला थाने बना दिए, महिलाओं को बेचारियों को काम ही नहीं करने दे रहे हो। सारी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, हर थाने के अंदर 50-60% महिलाओं को लगा दो, ये बहुत अच्छा काम करेगी, कम से कम पाप तो बिल्कुल नहीं करेगी। अब कोई नागिन थाने में जाके रिपोर्ट लिखाएगी तो वहाँ नाग बहुत बैठे हुए हैं, वो नाग और नागिन के खेल में लग जाएंगे। क्या बताऊं। आपका धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी।